है। तो आज हम चर्चा करेंगे और बड़ा सवाल यही हमारा रहेगा कि न्यू इंडिया के सपने को कैसे साकार किया जा सकता है, कैसे होगा पीएम का न्यू इंडिया का सपना साकार, ये आज बड़ा सवाल। और इस बातचीत में हमारे साथ दो मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ विष्णु पांड्या जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका स्वागत है विष्णु पांड्या जी। और दिल्ली से हमारे साथ एनके सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमसे जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले विष्णु पांड्या जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार प्रधानमंत्री का जो ये 2 दिन का दौरा रहा, बड़ा एक्शन पैक्ड दौरा था। प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, कई सौगातें गुजरात को दी। जो नए इंडिया, नए भारत जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी वकालत कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उसको देखते हुए आज जो ये 2 दिन गुजरात में उन्होंने बताया, किस तरह से आप देख रहे हैं, कैसे लाभान्वित होंगे गुजरात के लोग प्रधानमंत्री की इन तमाम योजनाओं की शुरुआत के साथ? देखिए, ये नए भारत के साथ साथ नए गुजरात के विकास का संदान भी है और केवल एक दृष्टि से उन्हें देखना नहीं चाहिए। ये आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय तीनों के अंतर्गत ये दौरा हुआ है। मैं एक उदाहरण दूं कि ये नरेंद्र जी सूरत से सौराष्ट्र गए और बीच में दादरा नगर हवेली का दौरा किया। ये तीनों अलग अलग स्थान हैं। सूरत में सौराष्ट्र और बाकी विविध प्रदेशों के लोग बसे हुए हैं, बड़े व्यावसायिक हैं, उद्योगपति हैं और पाटीदार भी हैं। दादरा नगर हवेली में आदिवासी लोग ज़्यादा है और दादरा नगर हवेली पोर्चुगीज शासन के अंतर्गत था और उसके बाद वहाँ सत्याग्रह हुआ और उनको मुक्त होना संभव हुआ। सौराष्ट्र में वो जहाँ गए वो बोटाद और भावनगर डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ उन्होंने अपने नॉस्टैल्जिया, जिसे खटमिठा संस्मरण कहते हैं, वो पब्लिक मीटिंग में कहा कि ये बोटाद नाम का जो छोटा सा गांव है, 1967 में गुजरात में जनसंघ ने सबसे पहली बार वो म्यूनिसिपैलिटी पर सत्ता प्राप्त की थी जी। अब ये छोटी बात नहीं है कि कैसा जनसंघ था और अब कैसा भाजपा रहा है। ये तीनों बातें, तो इसका मतलब ये है कि नरेंद्र भाई ने विकास और सांस्कृतिक चेतना के लिए राजनीतिक स्तर से ये कम्युनिकेशन का एक बड़ा संधान किया है। हम उसे नरेंद्र शैली कह सकते हैं जी। और गुजरात में इसका काफ़ी प्रभाव है। सूरत और भावनगर और दादरा नगर हवेली केवल नहीं, पूरे गुजरात में आज माहौल है कि भाई गुजरात में विकास का जो संधान जब वो मुख्यमंत्री थे तब से जो शुरू हुआ था वो आज अधिक प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ रहा है। विष्णु जी, हमारे साथ एनके सिंह साहब हैं, उनका भी जरा व्यू पॉइंट ले लें। एनके सिंह साहब, जैसे विष्णु पांड्या कह रहे हैं कि मोदी इफेक्ट है, जिस प्रकार से विकास के एजेंडे को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और न्यू इंडिया की संकल्पना को चरितार्थ करने के लिए दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि गुजरात के साथ साथ पूरे भारत का एक विकास का एक पूरा खाका प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके लिए सिर्फ कह नहीं रहे, कर रहे हैं। ये जो कथनी और करनी को जो मिलाया है एक साथ, इसको इस दृष्टि से कैसे देख रहे हैं गुजरात के दौरे को और न्यू इंडिया के इस पूरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने को लेकर? देखिए, एक बात मैं कल से एनालाइज कर रहा हूं मोदी जी के इस दौरे को, बल्कि 3 दिन से कर रहा हूं, उड़ीसा के दौरान भी किया था। जी। ये शायद हम लोग की बौद्धिक कृपणता है, इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मिटी है कि हम शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको गुजरात के चश्मे से या उड़ीसा के चश्मे से देखना कि वहां इलेक्शन है इसलिए कर रहे हैं, गुजरात में नवंबर में इलेक्शन है इसलिए कर रहे हैं, ये शायद हम लोग की समझ की कमी है। अगर वो जैसे पाटीदार कल हुआ तो कहा गया कि साहब पाटीदार का वहां पे चूंकि आंदोलन हुआ था, इसको कंटेन करने के लिए ये किया जा रहा है, तो फिर वो दादर नगर हवेली क्यों जाते हैं? तो लिहाजा और पूरे देश में हम एनालिस्ट की प्रॉब्लम यह है कि कुछ भी अगर हम चाहें कि इसमें दोष देखें तो दोष मिल ही नहीं रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि जब आप एनालाइज कीजिए तो डेवलपमेंट के जो हर डायमेंशन है, जैसा विष्णु जी ने कहा कि सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट दोनों पे वो एक मैसेज है सोशल रिफॉर्म के लिए, वो एक मैसेज है जिसमें कि उस इलाके के फार्मर, आप सोचिए जो डैम, ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है 114 डैम को पानी सप्लाई करेगा, उस इलाके की सिंचाई। और ये बात सच है कि पाटीदार का जो आंदोलन था उसके पीछे जो कम जोत वाले पाटीदार थे उनके पास फाइनेंशियल
स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी, जबकि बड़े जोत वाले जो थे वो कपास वगैरह बो के काफी मजबूत हो गए थे। तो अगर हम मोदी जी के इस मोदी इफेक्ट को एनालाइज करें तो इस समय शायद एक तो हमें पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, और तब समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि पैन इंडियन इनके जो मैसेजेस हैं वो किसी गुजरात, किसी पाटीदार, किसी दादर, किसी ट्राइबल के लिए नहीं है। ये मैसेज क्रॉस द कंट्री जा रहा है। पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि देश का हर आदमी ये जब देख रहा है कि मोदी जी का ओवेशन कैसा हुआ, मोदी जी ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च कीजिए। अब आप सोचिए भीम प्रोजेक्ट को लेके एक अपील करना ताकि वो ई बैंकिंग की तरफ चला जाए, और तब ये जो काला धन है ये आपका पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा। अगर कॉमन आदमी भी फिर उसमें आ जाए तो बड़ा आदमी तो पकड़ा जाएगा, अब तो वो बच नहीं सकता, लेकिन कॉमन आदमी जब ये करने लगेगा तो उसके बाद ये स्मूथ हो जाएगा प्रोसेस। तो मुझे लगता है कि हम एनालिस्ट कोई भी फ्लॉ अगर हम देखना चाहें, जो कि आदत है हम लोग की देखने की, जी। इसमें ये फ्लॉलेस है पूरा का पूरा। मोदी इफेक्ट जो है, ये पॉलिसी जो है, ये फ्लॉलेस है, और इसीलिए हम लोग को बहुत ज्यादा बोलने में दिक्कत हो रही है कि नेगेटिव कुछ है ही नहीं इसके पूरे प्रोसेस में, जिसमें सोशल कंटेंट है, सोशल रिफॉर्म के एस्पेक्ट है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस हो रहे हैं। विष्णु जी ने बड़ा अच्छा एनालिसिस और किया, सांस्कृतिक एस्पेक्ट भी है, सांस्कृतिक, और जो कि पॉलिटिक्स से आज तक नहीं होता था, लेकिन वो हो रहा है। जी विष्णु पांडे जी, एक बात जो और प्रधानमंत्री ने अपने तमाम भाषणों में की, लोगों का वो आह्वान करते हैं, लोगों का ध्यान इस ओर खींचते हैं कि आपके बिना कुछ हो नहीं सकता, सिर्फ सरकारें ही नया भारत नहीं बनाएंगी, आप भी बनाएंगे। और कई सारे उदाहरण भी वो देते हैं कि जब गौशाला बनती है तो कौन बनवाता है, प्याऊ लगते हैं तो कौन बनवाता है। ये जो एक कनेक्ट है जनता के साथ, और उन्होंने कहा कि इसको हमें और ज्यादा अभी बढ़ाने की जरूरत है अगर वाकई नए भारत का निर्माण हम सब करना चाहते हैं। ये संदेश कितना क्लैरिटी के साथ लोगों तक पहुंचता है? मैं मानता हूं कि ही इज ए बेस्ट कम्युनिकेटर। ठीक गांधी जी की तरफ उन्होंने सामान्य आदमी के तक पहुंचने का प्रयास अलग अलग ढंग से किया है। सूरत का देखिए आप, तो इतना बड़ा रोड शो कभी नहीं हुआ। केवल रोड शो नहीं था, वो लोग बहुत उमड़ पड़े थे, और 12 किलोमीटर का ये रोड शो हुआ। उसमें भी आपको शायद वहाँ पता लगा हुआ हो या मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत से लोग मुस्लिम भी थे, और दाऊदी बोहरा खास तौर पर वो वहाँ थे। कुल मिला के 10 लाख लोगों ने ये रोड शो देखा। और ठीक उसी दिन अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक भी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के लीडर्स को मिले। ये एक संकेत है कि सद्भावना, और ये बहुजन सुखाई नहीं लेकिन सर्वजन सुखाई, सबका विकास जो बात कहते हैं ना, उसके लिए आगे बढ़ने का जो एक पुरुषार्थ शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से सूरत और बोटाद और दादरा नगर हवेली, ये 3 स्पॉट ऐसे हैं कि जहाँ जो उन्होंने किया वो अलग ढंग से, इसमें पीने के पानी की बात आती है, सिंचित पानी की बात आती है, अस्पताल की बात आती है। अब देखिए सूरत, भरूच, नर्मदा जिले में वनवासियों के लिए उन्होंने 958 करोड़ जी 3 उद्वहन योजना घोषित की। बोटाद में वो नर्मदा के साथ जुड़े हुए जो तालाब थे, नदी थी, और उनको भी उन्होंने किया। तो 26,277 एकड़ जमी अब सिंचित होगी। दो भाग में है वो, और दोनों में 1500 करोड़ या 1600 करोड़, ये 2 भाग उसमें खर्च हुआ है। 7 जलाशयों में पानी आ गया है। लोगों को लगा है कि ये दुकाल के जो दिन थे, अकाल के जो दिन आए थे, और सौराष्ट्र में मैंने देखा है कि ऐसी परिस्थिति के हर 3 साल अकाल पड़ता था, और हिजरतें, स्थलांतर होता था, लोग मरते थे, पशुओं का सब रास्तों पर दिखाई देता था। अब ये दिन नहीं आए नर्मदा के कारण, और नर्मदा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि नर्मदा गुजरात में आए, इसके खिलाफ बहुत से संघर्ष हुआ था। और ये संघर्ष, वो सत्याग्रह था, कभी मेधा पाटकर जी और बाकी सब लोग करते थे। अब इस बार, अब इन दिनों में ये नहीं हुआ,
और गुजरात में अब अकाल वो अतीत बन गया। जी विष्णु जी, एनके सिंह साहब से चलते चलते एक फाइनल कमेंट में मैं एक बात पूछना चाहूंगी। एक बात जो उन्होंने और बड़ी साफ तौर पे कही कि योजनाएं तो ठीक है, शुरुआत भी सबकी ठीक है, लेकिन ढिलाई नहीं होनी चाहिए, अफसरों को कोई ढिलाई नहीं करनी चाहिए, कार्यान्वयन पर पूरा जोर देना चाहिए। ये भी इसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो मोदी जी बार बार अपनी सभाओं में कहते हैं, और इस बार भी उन्होंने ये बात कही, और यही सबसे बड़ी बात, दो टूक बात यही है। जी बिल्कुल। अभी तक क्या होता था कि अगर परियोजनाएं बनी भी तो स्टेट गवर्नमेंट के इनएफिशिएंसी से, करप्शन से वो दम तोड़ देती थी। आज चूंकि आज बीजेपी की सरकारें देश के 60% पॉपुलेशन पे स्टेट गवर्नमेंट के रूप में राज्य कर रही हैं, तो जो मैसेज जा रहा है वो उनके अपने चीफ मिनिस्टर से, तो कैरी आउट करना भी बहुत इजी हो जाएगा। आप यूपी में एक प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, गुजरात में लाना चाहते हैं, बड़ी आसानी से उसको अमल में लाया जा सकता है। करप्शन, ये दुनिया जानती है कि करप्शन इनटॉलरेंट, मतलब मोदी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस रखती है करप्शन को लेके, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये मैसेज अक्रॉस द कंट्री जा रहा है, तो लिहाजा अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है कि वो कैरी आउट हो जाएगा, वरना परियोजनाएं बहुत बनती हैं पर कैरी आउट हुई कि नहीं, ये मैसेज उसमें जरूर जाता है। जी, और इसी संदेश के साथ आप दोनों से हम अनुमति लेना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु पांड्या जी और एनके सिंह साहब हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका।